नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हमारी चर्चा का विषय रहेगा पाइसेस साइन, 12th भाव। जो 12th हाउस है उसका क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। 12वां भाव जो है वो किन चीजों को सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है, उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। और बहुत संक्षिप्त सी हम आखिर में एक चर्चा करेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं जब 12वें भाव में जाते हैं तो उनके एक सामान्य से रिजल्ट क्या रहते हैं। राइट। जी। इससे पहले कि मैं चर्चा को स्टार्ट करूं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है। अब हम जब बात करते हैं 12वें घर की, ठीक है, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? रास्ते में छोड़ दिए। नहीं नहीं। हम्म, हमने कल यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स जो हैं किसी भी जातक की, वो 12वें घर से पता लगती हैं। कैसे पता लगती हैं, क्यों पता लगती हैं 12वें घर से? अनिल जी आप बताइए, ये तो खाने का सेकंड हाउस 12वें से। घर से संबंध क्या हुआ? अब तो सेकंड हाउस से मालूम है खाने का। हम्म। 12वें घर से कैसे होगा? सोचिए। आप बताइए सुनीता जी। सर मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। मैं हाँ, थोड़ा आप कैमरा ये ऑफ कर। बताइए कि ईटिंग हैबिट्स का 12वें घर से क्या संबंध है। ईटिंग हैबिट का। हाँ जी, श्री राम जी आप बताएं। बृहस्पति मीन राशि का मालिक है। हम्म। और मीन राशि जमीन और खान पान को मतलब दिखाती है। किसको? खान पान। कैसे? पहली बात, अ, इस जी। जब हम मीन राशि में चर्चा करेंगे तो पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि किन स्थितियों में 12वें घर का कारक बृहस्पति होगा और किन स्थितियों में राहु होगा। ठीक है। हमेशा जी। बृहस्पति नहीं होगा। दूसरी चीज, एक सिंपल चीज से आप मुझे बताएं सभी कि 12वें घर का खान पान की हैबिट से क्या लेना देना हो गया। करण जी बताएं। म्यूट है, म्यूट। करण जी बताइए, म्यूट हो आप। जी सर। जी हाँ, ईटिंग हैबिट्स का 12वें घर से कैसे संबंध आ गया? सर, ईटिंग हैबिट्स का 12वें घर से संबंध ये है कि हम जो भी एक्सपेंस करेंगे, हम्म। दूसरा और 12वां मिले हुए घर होते हैं। अच्छा। उसके अनुसार जो भी हम एक्सपेंस करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है और दूसरा घर शुक्र का ही घर माना जाता है। हम्म। और वहां से हम अपनी फूड हैबिट्स को देखते हैं, डेली की ईटिंग हैबिट्स को देखते हैं। तो 12वें घर में जो एक्सपेंस देखिए, करेंगे उसका मेन। 12वें घर से हम ईटिंग हैबिट्स को देखते हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, श्री राम जी को भी पता है, सुनीता जी को भी पता है, अनिल जी को। क्यों देखते हैं, क्यों? क्वेश्चन है क्यों। हमने ये कोशिश करनी है यहाँ पर कि हम चीज को ये समझें कि ऐसा हो क्यों रहा है। जी। ये चीज तो सभी पढ़ सकते हैं, आप भी बुक में पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, सुनीता जी भी पढ़ सकती हैं, अनिल जी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं होता वहां? सेकंड हाउस क्या है? श्री राम जी सेकेंड आप हाउस बिजी हैं? खाना। खाना है सर सेकेंड हाउस। आप जी सभी जी जी लोग ना बताइए सर। अटेंटिव रहिए क्लास में। सेकंड हाउस क्या है? सेकेंड खाना। हाउस खाना। अच्छा,
तो भावत भावम सबने थोड़ा बहुत जानकारी होगी, जी जी जी। मेरे से तो ज्यादा ही होगी सबकी। नहीं, ज्यादा तो भावत नहीं। भावम जो है उसमें आप देखिए 11वां घर कौन सा है सेकंड, श्री राम जी सेकंड बताइए। 12th, 12वां भाव, बारवा ही 12वां। है। 12वां ही है। 12वां हो गया ना। लाभ, तो हम जिन चीजों को लाइक करेंगे मतलब उन्हीं को खाना पसंद करेंगे ना हम। जी 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 हमारे खाने का मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, लाभ मतलब वो है मतलब जो खाना हमने खा लिया। जी जी क्यों करण जी, है जी ना सर। सिंह जी। हैबिट है तो वो हैबिट क्यों है, जो हमें पसंद होगा, बिल्कुल ठीक है जी। वो चीज हम खाएंगे ना। जी ज्यादातर हम वो चीज खाएंगे जो हम खाना चाहते हैं, या खाना मतलब चाहते हैं हम नहीं या कह जो पाएंगे। खाने से लाभ कई बार होगा। मतलब किसी को ऐसी डिश पसंद है, बहुत महंगी डिश पसंद है वो, लेकिन चाहता तो है लेकिन खा नहीं पा रहा। लेकिन जी एक चीज है वो जो खा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इंसान वही चीज खाता है जो कहीं ना कहीं उसे खाने की इच्छा है, या उसे खाना पसंद है। अगर इच्छा के अनुसार नहीं है तो पसंद के अनुसार तो हो ही, सर, है या ना। के ये कह सकते हैं जो खाने बहुत, से हमें लाभ होगा। नहीं नहीं नहीं, खाना, अच्छा। आपने आज क्या, मान लीजिए हम्म। आपने कुछ बनाया है, कोई भी जी XYZ जी। अपने, क्या क्यों बनाया है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं या किसी ना किसी को आपके घर में वो चीज खानी, खाने पसंद की है। इच्छा है या पसंद है। जी जी जी। बहुत ही रेयर या बहुत मजबूरी वाले केस में होगा कि इंसान को ऐसा कुछ खाना पड़ रहा है, ना तो वो पसंद करता है ना वो खाना चाहता है, ना ही इसकी हम्म, चाहत है ना ही पसंद है। बहुत मजबूरी हो तो किसी, अन्यथा नॉर्मली कहीं ना कहीं उसकी कुछ इच्छा होगी। जी अगर कोई चीज उसके ईटिंग हैबिट के अंदर है वो तभी उसको खाएगा। क्यों। जी जी जी, तो 12th हाउस इज 11th फॉर फ्रॉम सेकंड। सेकंड हाउस हमारा, हमारा माउथ भी है ना। जी। तो सही बात। हम खाना कहाँ से खा रहे हैं, मुंह से। मुंह से खा रहे हैं, राइट। सही बात। तो जो है सेकंड हाउस, हम हमें, अगर हम मान लीजिए सेकंड पॉइंट है एसोसिएशन फॉरेन लैंड से, ठीक है। जी मतलब कि फॉरेन के साथ कोई एसोसिएशन होना, इंसान का फॉरेन लैंड में चला जाना, फॉरेन प्लेस पे चला जाना। सबसे पहले अगर हम फॉरेन लैंड पे जाते हैं, विदेश में जाते हैं, उसका सबसे पहला पहलू क्या होता है, बताइए। खाना ही देखते सर। राहु अपनी राहु नहीं पसंद नहीं का। नहीं, सबसे पहला पहलू होता है लंबी यात्रा। अच्छा। अगर आप घर कहीं से दूर फॉरेन चले जाना जाना। चाहते हो, हैं जी, घर से दूर चले जाना। हाँ तो वो लंबी यात्रा होगी ना। जी 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 अगर आप जी शॉर्ट जी जी। जर्नी कर रहे हो, अपने घर से 20 50 100 150 किलोमीटर दूरी से चले गए, तो वो तो शॉर्ट जर्नी होती है। अगर आप विदेश में जाते हो तो वो सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आ जाती है, चौथे घर से नवम भाव, जी ठीक है। और 12वां जो भाव है वो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट का भी है, जी वातावरण आसपास का परिप्रेक्ष्य जो है या वातावरण जो है उसका चेंज हो जाना, ठीक है ना जी। जी। लगन से नवम जो है धनु राशि पड़ती है, 9th हाउस को हम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए भी लेते हैं, देखते हैं। ठीक है ना। जी तो चतुर्थ से नवम 12वां पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 12वें घर को हम किससे संबंध कर सकते हैं, 12वें भाव को डिस्टेंस प्लेसेस जो कि फॉरेन है, फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन लैंड पे जाना, फॉरेन लैंड पे सेटलमेंट कर लेना, ठीक है। अभी ठीक। हम्म श्री राम जी से क्वेश्चन है, अभी आपने बोला कि हम्म 12वें घर का कारक बृहस्पति है ना। बिल्कुल। हम जो फॉरेन है वो किसका कारक तत्व है, राहु का, विदेशी एलिमेंट बिल, जो है वो राहु का है। बिल्कुल राहुल। तो बृहस्पति उसका कारक कैसे हो गया। बृहस्पति राशि के हिसाब से देख सकते हैं। नहीं नहीं परंतु नहीं राहु नहीं, एक अभी आप भाव के देखिए ना, कितने ही।
नहीं 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 नहीं, आप देखिए कि 11वां जो भाव है कुंभ राशि वहां पे आती है, उसका अधिपत्य तो शनि देव के पास है, लेकिन कारक बृहस्पति जी है ना। जी। पंचम भाव है वो सिंह राशि है, सूर्य उसका अधिपति है, राशि अधिपति है, लेकिन उसका कारक किसके पास है? बृहस्पति के पास सही बात है, 2 5 9 है ना। 11 तो है ही है, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन सी होगी ना एक, लेकिन हम इस कंट्राडिक्शन को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीज अंत में आएगी। तब तक के लिए ये आप समझें कि 12वां जो भाव है उसका कारक जो है राहु भी है और बृहस्पति भी है। जी सही बात है, आकाश। ठीक है, 12वां भाव जो है वो ये सिद्ध होगा कि क्यों है। हम बोलते हैं ना मुक्ति केतु देता है, ये गलत है। केतु है वो डेट में भी द लास्ट जन्म, लेकिन मुक्ति देने वाला तो बृहस्पति ही है, वो ही इस भव सागर से पार लगाएगा क्या? ज्ञान। गुरु। गुरु ज्ञान है। और बोलते हैं ना कि गुरु के बिना गति नहीं। राइट। जी सही बात है। लेकिन राहु क्या है? फिर राहु को भी कारक तत्व दे दिया, क्यों जी? जी जी। सही बात। ये क्या अब हुआ? अब ये कौन सी बात हो गई? तो अब मान फॉरेन लीजिए ट्रैवल। एक आपके, एक कोई शहर है, उससे सभी बाहर जाना चाहते हैं, कुछ बाहर जाना चाहते हैं, कुछ को समझ में नहीं आ रहा, तो उसके गेट पे बृहस्पति बैठा है और राहु भी बैठा है। तो स्वभाव अगर छटनी कर रही है तो बृहस्पति किसी को तो अलाउ कर देता है बाहर जाने के लिए। बृहस्पति कहता है कि सभी बाहर चले जाएं, राहु कहता है कि नहीं, मैं सबको बाहर नहीं जाने दूंगा। बंधन। ठीक है। राहु क्या है? राहु तो हमारे डिजायर्स है ना, जो दो मछलियां हैं, एक ही इस भव सागर में फंसा रही है, एक लेके जा रही है। हम्म। बंधन, सही बात ठीक है, राहु ही तो वापस लेके आ रहा है, डिजायर। हम बोलते हैं राहु क्या है? डिजायर। डिजायर। है। रीजन। ठीक है, राहु फॉरेन एलिमेंट भी है। संतोषी स्वभाव के बहुत कम लोग होते हैं जो फॉरेन जाते हैं, जो डिजायरस पीपल हैं, जिनकी जिनका डिजायर बहुत बहुत है कि ये कर लूं, वो सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ के जो परिवेश से, प्रेजेंट सिचुएशन से, वो सेटिस्फाई नहीं है। सही है, भौतिक कुछ सुख चाहिए की जो कि यहाँ पे जिसको इच्छा ज्यादा होगी वो जाएगा। जहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इनकी इच्छा अनुसार नहीं है, तो वो बाहर जाते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की सेटलमेंट भी 12th हाउस से देखी जाती है। फोर्थ का लॉर्ड 12th के साथ बैठा हो, 12th का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हो, फोर्थ और 12th की कॉम्बिनेशन बन रहा हो, बृहस्पति चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप के अंदर हो। ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट। 4 9 12 लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट हो गया, चंद्र राहु और बृहस्पति का त्रिकोण संबंध हो गया, उनका कोई संबंध हो गया, तो जातक फॉरेन जाएगा, फॉरेन सेटल हो सकता है। चंद्रमा फोर्थ हाउस का काल पुरुष की कुंडली का प्लस लगन के हिसाब से जो वो भाव हैं जो काल पुरुष की कुंडली से हमने कॉम्बिनेशन उठाया है। ठीक है, और वो भाव लगन के हिसाब से भी आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो वो एक प्रबल योग बन जाता है। हम्म। ठीक है ना, एक योग बन गया ना चंद्र राहु और बृहस्पति। आप बोले यार बंदा तो यहीं पे है, वो तो गया ही नहीं बाहर। ठीक है, वो तो बाहर ही नहीं गया। आप हमने तो पढ़ा है, आपने भी बोला है, या हम सब ने पढ़ा है कि सूर्य, सॉरी, बृहस्पति राहु और चंद्र है तो फॉरेन का योग बनाएगा। साथ में चतुर्थ भाव की, उस लगन के हिसाब से चतुर्थ भाव की और 12वें भाव की उनकी भी स्थिति देखी। लगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जी सही बात है। फिर बोलते हैं मतलब कि भटकते रहना, परमानेंट सेटलमेंट ही नहीं हो पाना। 12th का जो कॉम्बिनेशन है लगन के साथ अगर बन जाए, 9th हाउस, 12th हाउस, 10th हाउस
लग्नेश, इनका कॉम्बिनेशन अगर बनता है, ठीक है ना, तो वॉन्डरर की स्थिति हो जाती है। इंसान 2-3 साल एक जगह है, 2-3 साल दूसरी जगह है, यहां भटक रहा है, वहां भटक रहा है, कहीं सेटल ही नहीं हो पा रहा। खासकर अगर 12th हाउस का संबंध 10th भाव से बन जाए, तो जातक अब्रॉड मतलब वो भटक रहा है, यहां वहां रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि उसे अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से। कई लोग होते हैं ना, या तो उनकी जॉब ही ऐसी होती है, जैसे डिफेंस वाले हैं, 2 साल कहाँ रहेंगे, तीन हम्म। साल कहाँ रहेंगे, 5 साल कहाँ रहेंगे, लगभग सारी उम्र उनकी यहां वहां घूमते हुए निकल जाती है। क्यों? जी सही बात है। अब यहां अगर हम देखें तो सिर्फ डिफेंस वाले नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है। वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं है। ऑल इंडिया टूर पे निकले हुए हैं, कोई इंडिया जा रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, महीने बाद अपने घर आता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ओ। भटक ही रहा है ना वो तो, जी। है ना। जी सर। सही बात। अब तीसरा जो पॉइंट है स्लाइड के अंदर, 8th लॉर्ड की पोजीशन अगर 12th लॉर्ड के साथ हो, ठीक है ना, और सूर्य की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हम्म। बृहस्पति सूर्य शनि, बृहस्पति सूर्य मंगल, बृहस्पति सूर्य केतु, लेकिन यहां पे अगर ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आप देखिए कि जातक जो है फॉरेन सर्विसेज में, आईएफएस में, सूर्य बृहस्पति शनि, ठीक है जी। जी सर। अनिल जी, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ। सूर्य बृहस्पति शनि ऐसे कॉम्बिनेशन हो, 8th का लॉ और अष्टम का जो लॉर्ड है 12वें से संबंध बना रहा हो, और वहां सूर्य भी प्रबल होकर इन्वॉल्व होना चाहिए। सूर्य मतलब स्ट्रांग होना चाहिए वहां पे, मतलब एफ्लिक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो मतलब एम्बेसडर है, फॉरेन सर्विसेज में है, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर शनि 12वें घर से संबंध बनाए, या मंगल का 12वें घर में प्लेसमेंट हो, तो ऐसा जातक जो है उसकी भाषा शुद्ध नहीं होती है। हम बोलते हैं कि लैंग्वेज, वो एक बहुत फेमस, मतलब इस पे डायलॉग चलता है सोशल मीडिया पे, आपकी लैंग्वेज बहुत गंदी है भाई साहब, है ना। तो वो उनके ऊपर एकदम फिट बैठता है। अगर, ये हाँ जी बोलिए। ये अगेन सर, ये सेकंड हाउस का भावात भाव में इसलिए। सेकंड हाउस का भावत भावम भी है। शनि और मंगल जो हैं, हम्म। ये जो ग्रह हैं, शनि पाप ग्रह आ जाता है, मंगल क्रूर ग्रह हो जाता है, हाँ, लेकिन ठीक है। 12th हाउस से कनेक्शन होने से वाणी पे कैसे असर हो गया? फाउल लैंग्वेज है उनकी जो, आप एक तो 12th सेकंड से 11वां। 11th है। हाँ, अगर हम इसीलिए। कम्युनिकेशन देखें, थर्ड से भी वो 10th पड़ गया, अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। फिर वहां पे ऐसे प्लैनेट्स अगर प्लेस होते हैं, हम्म। तो जो वाणी है, अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो क्या हो रहा है, वाणी व्यर्थ ही जा रही है ना। अब हम्म। सोचिए, 12वें घर का लॉर्ड जहां जा रहा है वहां पे व्यय करवाएगा, जी। उसको वेस्ट कर देगा। उस भाव की स्ट्रेंथ कैसे करेगा, उस भाव का तो व्यय करेगा ना, उसकी जी। नेचर है ऐसी, जी। ठीक है ना। तो जी। आपकी वाणी का व्यय क्या है? आप बोले जा रहे हो, कोई सुन ही नहीं रहा है, बोला यार इसका तो लैंग्वेज ही गंदी है, बात ही नहीं करनी इनसे हमें, है ना। हम्म। तो वो लैंग्वेज वही आपने, आप एक बहुत सधे हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो, तो सामने वाला सुनता है, प्रभाव होता है, आपकी वाणी का उनके ऊपर प्रभाव है। तो उसका मूल्य, मोल है कुछ, आपके बोले हुए शब्दों का कुछ मोल है।
अगर आप फाउल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, आपकी कटु वाणी है, आप सही तरीके से आपका जो वे ऑफ कम्युनिक, आपका जहां मैं यूज कर रहा हूँ उसका मतलब है जातक, ठीक है, उसका कोई जी। वे ऑफ कम्युनिकेशन अगर ठीक नहीं है, तो आप बताइए कि कोई उसको सुनेगा? नहीं। तो क्या हो गया, व्यर्थ व्यर्थ चली गई ना। जी। राइट। जी। फाउल माउथ इसे बोलते हैं। अच्छा। मतलब ऐसी वाणी का प्रयोग करना जो कि कटु शब्द यूज, कटाक्ष करना, कटु शब्द करना, या मतलब गाली गलौज करना, मतलब जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, या दूसरे जो हैं उससे मतलब थोड़ा खिन्नता रखें। राइट। जी। 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 जो 12वां घर है वो जातक का कलर है, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा वो 12वें घर से पता लगे। अच्छा। ठीक है। जो 6th हाउस है देखिए वो डिजीज का है, जी। तो 12वां घर उससे ऑपोजिट पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं डिजीज से संबंध रखता है ना, हम्म। क्योंकि दोनों वन सम सप्तक पे हैं। जी। 12वां घर भी हम्म। हम्म। डिजीज से डील करता है। जी। ठीक है। राइट। जी सर। बिल्कुल। हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल में किसी को जाते सब डिजीज से मुक्ति पाने के लिए। अब देखिए ये ठीक है कि क्योंकि 12th हाउस व्यय कर रहा है, तो डिजीज को भी खत्म कहाँ अगर होगा तो कैसे पता लगेगा? 12वें घर से पता लगेगा। छठे 12वें में कोई संबंध है, छठे घर से डिजीज अगर देखा जा रहा है, तो जो डिजीज को खत्म भी तो करना चाहिए। सूर्य हमारी इम्यूनिटी बोला गया है, राइट। जी सर। हम्म। छठे से 12वां कौन सा घर है? 12वां। कौन? छठे से 12वां, 5वां, सॉरी। पंचम, पंचम का स्वामी जी। सूर्य जी। है ना। हम्म। लेकिन हॉस्पिटल जो है वो 12वां घर है। एक तो घर से हॉस्पिटल में कोई जा रहा है तो वहां भी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है ना। हम्म। हम्म। कोई हॉस्पिटल से घर वापस जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, किसी को डिजीज है, किसी का डिजीज ठीक हो जाता है, कोई बेचारा नहीं ठीक हो पाता, है ना। जी। फिर आईज जो हैं, हम्म। ठीक है, आई ट्रबल अगर किसी भी चंद्र या सूर्य से 12वें का संबंध बन जाता है, मतलब कोई ऐसे ग्रह के साथ संबंध बन जाए जो कि रोशनी देते हैं, जैसे कि चंद्रमा और सूर्य, भले ही सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा जगमगाता है जी। ना, हम्म। तो हम्म। आइज में ट्रबल। और यहाँ पे अगर शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाए, हम्म। 12वें घर के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट सूर्य या चंद्र के साथ है, ठीक है, हम्म। और वहां पे अगर शुक्र भी उस युति के अंदर आ जाए, तो जातक को काफी सीरियस टाइप की जो आईज की प्रॉब्लम देगा, अंधापन भी दे सकता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। देखिए, आप ये देखिए कि अगर 12वें घर का स्वामी सूर्य या हम्म, चंद्र से कोई संबंध बनाता है, नहीं, और आवाज कर। ठीक है, और वहां पे तो आइस की ट्रबल देगा। लेकिन अगर वहां पे शुक्र की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई, ठीक हम्म, है, 12वें घर का स्वामी जो है वो सूर्य के साथ बैठा है या चंद्रमा के साथ बैठा है और साथ में शुक्र भी आ जाए, तो आंखों की सीरियस प्रॉब्लम देगा, जैसे मेरा बहंगापन तो हो है गया, सर। किसी की आईसाइट बहुत ज्यादा वीक हो गई, किसी को देखा कि बचपन से मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, किसी को कम्प्लीटली अंधापन हो गया, ऐसी। थोड़ा इसमें एक चीज और ऐड कर लें कि यहाँ पे एफ्लिक्शन भी हो जाए, पाप ग्रहों ग्रहों का प्रभाव भी आ जाए, तो और ज्यादा दिक्कत देने वाला बन जाता है। जी। ठीक है जी। जी अनिल जी क्लियर हुआ? सर, ये हाँ, मुझे ना 12th हाउस कलर ऑफ द पर्सन ये नहीं समझ में आया। देखिए आपका लगन जो है, जी।
आपका लगन जो है वो आप हम्म। खुद हैं। जी। आपकी वो बॉडी है, उसका जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। हम्म। ठीक है, वो जी। 12th हाउस दिखाता है। राइट। जी हॉस्पिटल सर। जो है, 12th हाउस को हम हॉस्पिटल से भी इंडिकेट करते हैं। अगर 12वें के साथ दसम का संबंध हो जाए तो ऐसा जातक जो है, मतलब ऐसी कोई जॉब करने वाला जो कि हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो, हीलिंग से कनेक्टेड हो, जातक हॉस्पिटल जाता हो, 12th हाउस का संबंध जो है 6th हाउस से भी, मतलब 6th के प्लैनेट से अगर बन जाता है, ठीक है, लग्नेश भी इन्वॉल्व हो जाए या सेकंड हाउस भी इन्वॉल्व हो जाए, है ना, तो जातक का पैसा कहाँ लग रहा है, हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है। हम्म। 12वें का संबंध लग्नेश से हो, सेकंड हाउस से अगर हो जाए, आप हॉरोस्कोप में देखिए, और उसको, तो उसमें आप देखिए कि जातक के घर से दवाई नहीं जाती कभी। बहुत हॉस्पिटल में खर्चे होते हैं। हैं जी। अस्पताल में बहुत ज्यादा खर्चे लगते हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, उसके घर से दवा जाएगी ही नहीं, एक ना किसी एक बीमारी दूसरी बीमारी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसका एक्सपेंस होता रहेगा 12th हाउस। ज्यादातर बहुत दानी भी होते हैं, परंतु वो है। ग्रहों के बेस पे। ज्यादातर ऐसे लोग दानी भी होते हैं, दान भी करते हैं। नहीं, ये यहाँ पे स्थिति अलग आएगी, दान वाली स्थिति भी आगे आएगी कि दान कहाँ पे है। ठीक हम्म। है। और वहां पे अगर आप देखिए कि उसमें अगर कुछ मैनिफेस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ जाए तो वो क्या, एक करेला उस पर नीम चढ़ा। 2 12 छठा लग्नेश इन्वॉल्व हो जाए, या सेकंड हाउस लग्नेश और 12वें का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत पैसा खर्च होता है। दवाई हम्म। नहीं, दवा निकलती ही नहीं है घर से। हम्म। ठीक है। दवाओं का खर्च। क्योंकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, 12वां घर है ना, तो हॉस्पिटल से वापस कब जाएगा। ठीक है, डिजीज ठीक होगा नहीं ठीक होगा, तो ये भी 12वें घर के उससे हम जानेंगे। हम्म। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि 12वें से 12वां 11वां घर है, एकादशेष जो है अगर स्ट्रांग होगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो उभार ले जाएगा, हॉस्पिटल से निकालेगा। बिल्कुल राइट। सही बात। ठीक है ना। अगर दसम का स्वामी और 12वें घर का स्वामी, ठीक है, ये आपस में हो तो इंसान मतलब धूर्त किस्म का होता है, झूठ जकार बोलता है, खासकर हम्म। अपने आप को प्रोफेशन में दूसरों से आगे लेके जाने के लिए। वो मतलब फॉल्स लैंग्वेज का, झूठ का सहारा लेता है। कई लोग होते हैं ना, चापलूस होते हैं, झूठे होते हैं, उसकी चुगली फिर जाके मतलब दूसरे को मतलब बटरिंग कर देना। कई ऐसे जॉब में लोग होते हैं, बिजनेस में भी ऐसे होते हैं, अपना काम निकालने के लिए, है ना, होते हैं ना, होते हैं या नहीं। जी 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 सर। ठीक है। तो 12th हाउस 10th हाउस ये अगर कॉम्बिनेशन हो, तो इंसान जो है अपने प्रोफेशन में आगे निकलने के लिए झूठ भी बोलता है। ठीक है। जी। अगर 12th के इन्फ्लुएंस हो जाए जो है इसके ऊपर, 12th का जो कॉम्बिनेशन है, 12th के ऊपर अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे इंसान दूसरे की नकल करने में भी माहिर होते हैं। ठीक है। कई होते हैं ना जो घूम रहे होते हैं अफसर बन के, वो कई बार अखबार में आता है, पकड़े जाते हैं। इम्पर्सिनेशन मीन्स वो है नहीं है, लेकिन उसका दिखावा कर रहा है। भाई मेरी हम्म। आवाज आ रही है, आप लोग कोई हूँ हाँ कुछ जी सोच जी रहे सर, हैं आ दिल रही में? है।
नहीं, जी वो बिल्कुल है। म्यूट होता है ना, वो म्यूट खोल के हाँ करने में देर लगती है। है ना। म्यूट रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप यहाँ कोई बात कर रहा कभी हो ना इन्वॉल्व तो रहिए। ठीक आपको है। क्योंकि हम्म। इम्पर्सनेशन करना, इम्पर्सनेशन क्या होता है, मतलब ये नहीं है कि एक्टिंग करना, मतलब उसकी नकल उतारना। नकल उतारना भी एक उस कैटेगरी में है, लेकिन ज्यादातर आप इस चीज को बोलिए कि जैसे बहरूपी मान लीजिए। बहरूपी हैं जी। बहरूपी बहरूपी। बहरूपिया भी हो गया, कई लोग आजकल आप अखबारों में देखते हैं ना जी। मतलब वो मान लीजिए कोई बड़ा अफसर अभी बन के घूमता है, लेकिन हाँ, वो फेक तगड़ा ऑफिसर होता है। बन के लेकिन घूमते हैं, वो ऐसा बिल्कुल, होता ही हाँ। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो होता है इम्पर्सनेशन, मतलब नकल करना, हम्म। दिखावा कर, देखना। वो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा इंसान वो कर रहा है ना, दिखावा कर रहा है कि हाँ जी जी। मैं तो मतलब ये हूं, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा है नहीं, वो चीज है नहीं है। 10वें भाव का संबंध 12वें भाव से होगा तो, हैं जी। 10वें भाव का संबंध 12वें भाव से होगा तो इंसान ठगी। अगर 10वें भाव का 12वें भाव से संबंध बनता है तो इंसान झूठ जगार का प्रयोग करता है प्रोफेशन में आगे निकलने के लिए। अगर अलग अलग प्लेनेट से, मतलब जैसे राशि का मालिक से, है ना, अगर संबंध बने तो फिर वो अलग अलग वेरिएबल होगा, या फिर ऐसा ही समझे कि भाई ठगी है। कैसे कैसे। जैसे मान लिया जाए मेष लगन की ही कुंडली मान के चले, हम्म। तो 10वें भाव का मालिक अगर जैसे मान लिया जाए शनि, अब आप और वो मीन देखिए ये चीज वहां पे आ गई है कि 12वें का स्वामी बृहस्पति है या राहु है। 10वें का स्वामी शनि हो गया कालपुरुष कुंडली में। शनि का कॉम्बिनेशन राहु के साथ हो, तो, शनि शनि का कॉम्बिनेशन बृहस्पति के साथ हो, शनि बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन हो। जी ठीक जी है। जी समझ अगर शनि का बृहस्पति के साथ रहने दीजिए, शनि का कॉम्बिनेशन राहु के साथ हो, शनि बृहस्पति राहु ऐसा कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसा इंसान चापलूसी का सहारा भी लेता है अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। येन केन प्राक्रेन साम दाम दंड भेद, है ना। हम्म। तो वो आगे किसी बढ़ने भी तरीके से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे उसके अपने सहकर्मियों की चुगली करना, उनकी बुराई करना। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब अपने को आगे दिखाने के लिए अपने साथ वालों की चुगली चगारी करते रहते हैं, अपने हायर उसको, हम्म, है ना। बहुत जबरदस्त बात। ठीक है ना। तो हम्म आप ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। ठीक है। साथ में जैसे आपने ये, साथ में आपने देखना है कि लगन के हिसाब से भी जो लॉर्डशिप है वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो बहुत प्रोमिनेंटली होगा। हम्म ठीक है ना। शनि राहु का हम्म संबंध है। ठीक है। 12वें का। ठीक है। जातक क्या कर रहा है, मतलब दूसरे की नकल उतार रहा है और ठगी मार रहा है। बात पहले वाली होगी 10th की के साथ, लेकिन यहाँ पे हम्म अब एक चीज देखिए, इम्पर्सनेशन कर रहा है, मतलब किसी की नकल बन के घूम रहा है, तो ठग रहा है ना लोगों को। ऐसे लोग एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाते हैं, हम्म। है ना। तो जेल की हवा जो पनिशमेंट है वो तो 12वां घर है। जी। और राहु उसका भंडा फोड़ने वाला। ठीक है ना। हम्म चोरी भी जो है 12वें घर से देखी जाती है, क्योंकि 12वां घर नेचुरली व्यय का है। हम्म। ठीक है ना जी। हम्म। फिर 6th हाउस जो है वो कोर्ट केस है। तो जो 12th हाउस का है वो जो है, मतलब आपको वो जो किसी को, अगर किसी केस में कोई अगर इम्प्रिजनमेंट होती है या जेल होती है, सजा होती है, उसको वो इंडिकेट करता है। ठीक दंड। है ना। पनिशमेंट को भी इंडिकेट करता है। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ आपने बोला पनिशमेंट, जो दंड है वो 12 क्योंकि छठे का संबंध छठे मतलब का कोर्ट केस है। कोर्ट केस है। 12वां भाव है इम्प्रिजनमेंट या पुनिशमेंट मिल जाना, उसका आउटकम जो निकल रहा है कोर्ट केस। सही बात। ठीक है। अगर अभी अभी जैसे एक कुंडली सुनीता जी ने दी थी,
एक मिनट मैं हाँ इसको